नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, विभाग ने पहले ही क्लियर कर दिया है दोस्तों कि सभी प्रकार के शिक्षक जो प्रमोशन के योग्य हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री है दोस्तों, उन्होंने लिखित में जवाब दिया था कि जो नियोजित शिक्षक थे पहले परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनका पूर्व का सेवा का गणना किया जाएगा, प्रमोशन में उसका पहले का सेवा का गणना किया जाएगा। यानी कि सेवा निरंतरता तो दिया जा रहा है, लेकिन किस में दिया जा रहा है? प्रोन्नति में दिया जा रहा है। विस्तार से विशिष्ट शिक्षकों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। प्रोन्नति से संबंधित जो पत्र है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 18 मार्च 2026 का ये पत्र है और रिसेंट का पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। इसमें दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक दिनांक 22/11/2025 यानी 22 नवंबर को जो एक पत्र आया था सेवा निरंतरता से संबंधित, उसका जिक्र किया गया है। दिनांक 12 जनवरी 2026 के आलोक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली संशोधित नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23, यानी दोनों प्रकार का नियमावली का इसमें जिक्र किया गया है। एक किया गया है आपका बीपीएससी शिक्षक नियमावली का, दूसरा विशिष्ट शिक्षक नियमावली का। आलोक में 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, जो 6 to 8 के हैं, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, साथ ही साथ जो 9-10 के हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर, वरीय विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति 100 स्थानिक उत्क्रमण के प्रावधान अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारित काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित थे, अभी वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बहुत सारे शिक्षक विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, प्रोन्नति में गिना जाएगा। यानी कि ऐसे शिक्षकों को दोस्तों सेवा निरंतरता मिल गया है, सभी प्रकार के शिक्षकों को, जिसका गणना प्रमोशन में होगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत वैसे विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो उपरोक्त प्रावधान के आच्छादित हो रहे हैं की सूची संलग्न क प्रपत्र ख में प्रविष्ट करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में 1 सप्ताह के अंतर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 18 मार्च का ये पत्र है दोस्तों। प्रमोशन जो होगा वो 100 स्थानिक उत्क्रमण होगा दोस्तों, अपने ही पद पर होगा। इसका एक फॉर्मेट जारी किया गया है। क्या बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली या विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षक अध्यापक का जो प्रोन्नति है, उसके अंतर्गत प्रोन्नति हेतु वांछित सूचना, एक फॉर्मेट जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें आपको जो आवश्यक सूचना है वो देना है। एक तो शिक्षक शिक्षिका का नाम हो जाएगा, पदस्थापित विद्यालय का नाम, पद नाम, उसके बाद है ई शिक्षा कोष आईडी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रान नंबर, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग था एज ए नियोजित टीचर, वो आपको ज्वाइनिंग तिथि देना है। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि देना है। स्नातक उत्तीर्णता की तिथि एवं विषय देना है अगर आप ग्रेजुएट टीचर है तो, और आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका उत्तीर्णता का तिथि और विषय देना है कि किस विषय से आपने स्नातक किया है। अगर आपने पीजी किया है तो उसका विषय देना है। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि, आपने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया है। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। यानी कि आपको प्रशिक्षित सैलरी कब से मिल रहा है उसके आधार पर वो जो है गिना जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान में 8 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि,
एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो या बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो, उसमें एक चीज स्पष्ट था कि 8 साल लगातार सेवा के बाद जो है विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों का प्रमोशन होगा। लेकिन जब आपका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि से आज के तिथि में यदि आपका 8 वर्ष अगर पूरा हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। क्या सेवा में टूट है, ये भी देना है। क्या कोई विभागीय कार्रवाई हुई है तो हाँ, नहीं तो नहीं देना है। क्या नियमावली में कोई वाद लंबित है, क्या कोई प्राथमिकी दर्ज है। इसके साथ में आपको लगाना है सेवा पुस्तिका की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति देना है और शिक्षक का हस्ताक्षर, ये फॉर्मेट भर करके आपको जमा करना है। जिला कार्यालय के द्वारा ये फॉर्मेट है दोस्तों, इसको जो है भर करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है देना है और इसी के आधार पर जो है जो योग्य शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के द्वारा ये 7 मार्च को ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों कि स्थानीय निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को समप्रति विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी जो प्रमोशन जो होगा वो सबका होगा, नियोजित शिक्षकों का भी होगा, विशिष्ट शिक्षकों का भी होगा और विद्यालय अध्यापकों का भी होगा। इसमें अंतर सिर्फ एक ये होगा दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा जिनका सेवा का 12 साल हो गया, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा वो कालबद्ध प्रोन्नति होगा। जिनका सेवा का आज के डेट में 12 साल हो गया है उनको अगले ग्रेड में उनका प्रमोशन किया जाएगा। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों, लगातार 8 साल का सेवा उनका होना चाहिए था योगदान की तिथि से, चूंकि उनका पूर्व का सेवा गिना जा रहा है। यदि वो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, यदि सेवा निरंतरता नहीं मिलता तो 1 जनवरी 2033 के बाद वो प्रमोशन के योग्य होते। चूंकि विभाग अब उसका पहले का सेवा गिन रहा है तो आज के डेट में यदि उनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो जाएगा तो आज के डेट में वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे और उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जो बांका के द्वारा पत्र निकाला गया था दोस्तों प्रशिक्षण का, इसमें भी कहा गया था 22/11/2025 का जिक्र किया गया था दोस्तों कि जो 22 नवंबर को जो पत्र आया था उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन किया जाना है, पहले का सेवा गिना जाना है, जबकि नियोजित शिक्षकों का लगातार 12 वर्ष का होना चाहिए। 22/11/2025 का जिस पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों पत्र में, वो यही वाला पत्र है जिसका ज्ञापांक है 4207। इसमें कहा गया है कि जो समिति गठन हुआ था दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता से संबंधित, उसके अनुशंसा के आलोक में 1 to 5 का शिक्षक का प्रमोशन होगा, 6 to 8 के शिक्षक में, 9-10 का होगा, 11-12 के पद पर, और उनका पहले का सेवा गिना जाएगा। ऐसा आदेश 22 नवंबर 2025 को ही आया था। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.8 के तहत जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो विभागीय आदेश था 22/11/2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि का भी उनका गणना किया जा रहा है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था दोस्तों। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो योग्य हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, प्रोन्नति हो जाएगा अगले ग्रेड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपका प्रोन्नति हो जाता है 2026 में तो आपका बेसिक पे या इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के, उनका बेसिक पे अभी 32,290 रुपया है जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। अब उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का, अगर 12 साल हो गया है तो वो अगला ग्रेड में उनका प्रमोशन होगा। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं। अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे उनका 34,140 रुपया हो जाएगा और ये 6 to 8 यानी ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जो 4-5 के शिक्षक हैं दोस्तों 6-7 का, उनका बेसिक पे भी 31,340 रुपया है। प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 33,120 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जिनका बेसिक पे अभी जो है 27,820 रुपया है, अब उनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे 29,410 रुपया हो जाएगा। सीधा सा बात है दोस्तों कि 1 to 5 के शिक्षक अभी हैं और आप ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे तो सभी 1 to 5 के शिक्षक से आप सीनियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये बेसिक पे हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का। इसी तरह से अब बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक, दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर या पे चार्ट दोस्तों सेम ही है।
स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, जो 1 to 5 का है, 6 to 8 का 28,000, 9 10 का 31,000, 11 12 का 32,000। जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे इंडेक्स 10 के अनुसार अभी 32,620 रुपया है। अब चूंकि उनका प्रमोशन होगा अगले ग्रेड में, तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। उसी तरह से सब साल का आप शिक्षक का दोस्तों आप वेतन देख सकते हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है। अब उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो उनका 31,510 रुपया हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब अगर उनका बेसिक पे बढ़ा है तो इनहेंस सैलरी पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो जो 2026 में उनका जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 61,357 रुपया होगा। 12,370 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 48,987 रुपया उनको जनवरी 2026 से मिलेगा। अब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,620 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये फिट आएगा आपका, वो 36,530 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 68,594 रुपया हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं 2003-5 के परीक्षा पास करने के बाद जो बने हैं, उनका ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेतन निर्धारण है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, उनके वेतन पे डिफरेंस आप देख लीजिए, लगभग 7,000 का डिफरेंस है। इनहैंस सैलरी में देख लीजिए लगभग 6,000 का डिफरेंस है। ये आपको प्रमोशन मिलने के बाद ये डिफरेंस होगा। तो ये 3-5 का हो गया दोस्तों। 6-7 के शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार 31,670 रुपया में होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंस सैलरी जो 2026 में बनेगा जनवरी से, वो 47,589 रुपया बनेगा। अब अगर बात करें कि उनका प्रमोशन होता है तो ये बेसिक पे 35,470 रुपया में होगा और इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी होगा 66,633 रुपया। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 6-7 के शिक्षक हो गए। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों, उनका जो बेसिक पे है जनवरी 2026 से 30,750 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का। वेतन निर्धारण के बाद बीपीएससी शिक्षकों का भी इतना ही हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया बनता है। प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। अब इसमें जब आप 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा और इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 51,665 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, जो इनहैंस सैलरी है, यही आपका डिफरेंस होने वाला है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। विद्यालय अध्यापक से तात्पर्य है दोस्तों, जो बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, उनको भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका भी पहले का सेवा गिना जाएगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा प्रमोशन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 years सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है
सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूरा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा।